अगर इन आदमी ने लीडर ने जब हवाबाजी करता हम देखें, जब तो सांसद विधायक के पास दूर दराज दिल्ली तक नजर आ रहे हैं कि साहब फोटो इतने बढ़िया तरह खींचो कि लेटर के बराबर में सांसद के बराबर दिखनी चाहिए फोटो में। तो वो संगठन ये जानता है कि मेवात के अंदर अगर कुछ भी हो तो वो हम है सब कुछ। तो उनकी मेमारी चल रही है हम सबसे ज्यादा तो, और यह संगठन की मेमारी खूब बदबूडी पड़ी पूरी मेवात में, हालत खराब है। गोश रोटी खाना पे तय हुई पड़ी ये संगठन। अल्लाह रहम करे इनका हाल पे, इन्हें बेड़ो गर्क कर दियो इनने यह संगठन में। सुन ले मेरी बात की पंचायत में आप पहुंचे हैं, आपकी तरफ से किस तरह का पंचायत को समर्थन है और किस तरह से इससे यहाँ की आवाम को, मेवात की जनता को क्या नुकसान है इससे? देखो, ये मेवात की जनता ही जनता को नुकसान नहीं है। अदर स्टेट से कहीं से भी कोई निकल के भी जाएगा तो रोग होता है, और जो इससे जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो कोई ऐसी बीमारी नहीं कि स्थायी लोगों को नुकसान करेंगी। वो निकलने बनने राहगीर को हर कोई व्यक्ति को नुकसानदायक चीज़ें। और ये बूचड़खाने जो यहाँ लगाए जा रहे हैं ये बेहद बहुत हमारे लिए जो ये सौगात नहीं है, ये हमारे लिए एक जहर का पैकेट पैक करके दिया जा रहा है। इससे हमारे नौजवानों को, हमारे आने वाली जनरेशन को बहुत बड़ा नुकसान है, और ये नुकसान हरगिज़ मेवाती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेवाती हर पटल पर इसका विरोध करेंगे, हर तरीके से इसको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं बूचड़ खानों को लेकर अभी एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है, तो क्या अपील करना चाहेंगे और क्या एकजुटता से? छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ आपके सामने कि एक किसान अपने खेतों को देखने गया था, और खेतों में कोई ओला दृष्टि से या कोई तेज तूफान आने से फसल खराब हो गई थी। तो किसान खड़ा होकर कह रहा था अपने खेत में कि साहब जब खड़ा होकर देखें खेत, जब तो खेत उजड़ा नजर आ रहा है, और जब पड़ा देखें लौट के खेत, जब खेत भरा नजर आ रहा है। अगर इन आदमी ने, लीडर ने जब हवाबाजी करता हम देखें, जब तो सांसद विधायक के पास दूर दराज दिल्ली तक नजर आ रहे हैं कि साहब फोटो इतने बढ़िया तरह खींचो कि लेटर के बराबर में सांसद के बराबर दिखनी चाहिए फोटो में मेवात में दिखे ना है। और जब इन्हें पंडाल पर नजर देखे हमने आज नजर मारी तो ये चौधरी नजर ही नहा रहा है। तो मेरे कहना का मतलब ये है, ये काम तो चलेगा पंडाल से, ये काम चलेगा आंदोलन से, ये काम चलेगा धरातल से, ये काम चलेगा खून और पसीना को बहाने से, ये काम चलेगा वजूदी लड़ाई लड़ने से, ये काम चलेगा मेवात की मान सम्मान की लड़ाई लड़ोगे जब आप डटकर, जब ये काम चलेगा रणनीति से, ये काम हवाबाजी से नहीं चलने वाला है। अब आ जाओ तीसरी बात पर। तीसरा, यहाँ गठन हुआ पड़ा है नई नई चीज़ों का कि यहाँ ठेकेदार बड़ा बैठा है जी, यहाँ ठेकेदार बड़ा बैठा है। वो कैसा ठेकेदार है मेवात में? वो समझते हैं कि मेवात को हम चला रहे हैं। जैसे कि कुछ संगठन है, वो संगठनों अभी तक हिस्सा नहीं लिया इन चीज़ों में, ना तो नौ की पंचायत में हिस्सा लिया है, ना यहाँ की पंचायत में लिया है। वो आप भली भांति जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जितने भी दूर दराज के लोग इस बात को सुनेंगे वो जानते हैं। वो संगठन ये जानता है कि जो बच्चा यहाँ से लीडर निकलेगा वो हमारी सहमति से निकले, जो यहाँ से नेता बने वो हमारी सहमति, जो पढ़ाई लिखाई बन के एजुकेटेड लड़का बने, कुछ भी करे वो हमारी सहमति से, अगर कोई वकील बन के तैयार हो तो हमारी सहमति से। तो वो संगठन ये जानता है कि मेवात के अंदर अगर कुछ भी हो तो वो हम है सब कुछ। तो उनकी मेमारी चल रही है हम सबसे ज़्यादा तो, और यह संगठन की मेमारी खूब बदबूडी पड़ी पूरी मेवात में, हालत खराब है। गोश रोटी खाना पे तय हुई पड़ी ये संगठन। अल्लाह रहम करे इनका हाल पे, इन्हें बेड़ो गर्क कर दियो इनने यह संगठन में। सुन ले मेरी बात। तो भाई ये संगठन जब तक एक ना होगा, जब तक लीकेज तो देखो रहेगी, और जब लीकेज रहेगी तो कहीं न कहीं देखो जब घर में पोल होएगी ना तो बड़ी समस्याएं का सामना करना पड़ता है, ये दिक्कतें आती हैं कई बार। तो मैं तो यही कहूँगा सभी से, मेवात वासियों से मेरा संदेश है, हाथ जोड़ के सभी भाई, ये मेवात के सम्मान की लड़ाई है, मेवात के आने वाले जनरेशन की लड़ाई है, नस्लों की लड़ाई है। इस नस्लों की लड़ाई में आप सभी एकजुट रहें और एकजुट होकर काम करें। हमारे एडवोकेट साहब बैठे हैं, ये अपने विचार रखें।